चलो देखो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल नंबर 23 चालू कर रहा हूँ। अब एग्जाम्पल नंबर 23 में क्या है, देखो तराना एंड जिनीसा आर पार्टनर्स इन अ फर्म। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017 वाज एज अंडर। यहाँ पर आप लोग देखोगे तो बैलेंस शीट दिया हुआ है और एडजस्टमेंट दी हुई है पीछे के पेज में, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एडजस्टमेंट क्लियर कर रहा हूँ। देखो अगर आप लोग ये सम एग्जाम्पल नंबर 22 पहले कर रहे हो, उसके बाद ये सम कर रहे हो ना, तो आप लोगों को समझ में आएगा। अगर आप लोग ने एग्जाम्पल नंबर 22 का वीडियो ना देखा हो तो पहले वो देख लो, उसके बाद ये वीडियो देखना, राइट। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले एडजस्टमेंट में रीड कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। रिहान विल ब्रिंग ₹2 लाख एज हिज कैपिटल। चलो रिहान जो नया पार्टनर है, यहाँ पर 3 पार्टनर है। कितने पार्टनर है? 3। तराना जिनीसा ये ओल्ड पार्टनर है और नया पार्टनर कौन आ रहा है? रिहान आ रहा है। नया पार्टनर कौन आ रहा है? रिहान आ रहा है। अब देखो यहाँ पर रिहान है ना 2 लाख कैपिटल लाया है। कितनी कैपिटल लाया है? 2 लाख। तो चलो देखो कभी भी नया पार्टनर, पहले 3 पार्टनर है, कौन कौन है? तराना जिनीसा और रिहान। देखो ये तराना जिनीसा और रिहान, तराना जिनीसा और रिहान, क्लियर। अब रिहान कितनी कैपिटल ला रहा है? 2 लाख ना। तो चलो कोई भी नया पार्टनर कैपिटल लेकर आता है तो हम यहां पर लिखते हैं बाय कैश अकाउंट। रिहान में लिख देंगे कितना कैपिटल? 2 लाख लाया ना, तो 2 लाख, राइट। और दूसरी एंट्री इसकी कहां पर आएगी? देखो नया पार्टनर कैश लेकर आया तो कैपिटल मतलब कैश तो आई ना बिजनेस में, तो यहां पर कैश अकाउंट में डेबिट साइड लिख दो। यहां लिखना टू रिहान्स कैपिटल। कितनी? 2 लाख ना, राइट। तो यहां पर आप लोगों को समझ में आ गया, जब नया पार्टनर कैपिटल लेकर आता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड और कैश अकाउंट में डेबिट साइड, और ये एक्चुअली आ चुका था। अब देखो अब यहां पर लिखा है आगे ₹18,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अब वो 18,000 अपने हिस्से की गुडविल 18,000 कितनी लेकर आया? वो कैश में लेकर आया। चलो 18,000 कैश लेकर आया ना गुडविल, तो चलो 18,000 यहाँ पर आप लोगों को सेक्रीफाइस रेशियो ढूंढना पड़ेगा। क्या ढूंढना पड़ेगा? सेक्रीफाइस। देखो तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं है कि इनका ओल्ड रेशियो क्या था, तो ओल्ड रेशियो हम क्या लेंगे? 1:1, और न्यू रेशियो क्या लेंगे? 4:3:3। तो देखो जैसे कि मैंने आगे के एग्जाम्पल में आप लोगों को बता दिया है कि सेक्रीफाइस रेशियो कैसे ढूंढते हैं, तो यहाँ पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। यहाँ पर वर्किंग नोट में मेरे लिए ढूंढ के रखा है इन्होंने, और वो कितना है? 1:2। देखो आप लोगों को समझ में ना आए तो इस चैप्टर में वर्किंग नोट लिखी हुई है, वहां पर आपको सेक्रीफाइस ढूंढ के दिया हुआ है। ओल्ड रेशियो 1:1 ले लेना और न्यू रेशियो 4:3:3। तो उस पर से तराना का सेक्रीफाइस आएगा 1/10 और जिनीसा का सेक्रीफाइस आएगा कितना? 2/10। तो 1/10 और 2/10 यानी 1:2। तो सेक्रीफाइस रेशियो यहाँ पर क्या है? 1:2। तो देखो नया पार्टनर गुडविल कितनी लाया है? कैश 18,000 ना। ये 80,000 कौन ले लेगा? ओल्ड पार्टनर। कौन से रेशियो में? सेक्रीफाइस रेशियो में। तो देखो यहां पर लिखेंगे हम बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और वो कितना है? 18,000 है ना। 18,000 को 1:2 में बांटो, राइट। तो 18,000 को 1:2 में बांटोगे ना तो 6,000 12,000 आएगा। कितना आएगा? 6,000 12,000। तो ये जो नया पार्टनर गुडविल लेकर आया, कितनी लेकर आया? 18,000 ना। उस 18,000 को ओल्ड पार्टनर ने सेक्रीफाइस रेशियो में बांट लिया और उनकी कैपिटल बढ़ गई, इसलिए मैंने क्रेडिट साइड लिख दिया। अब देखो 18,000 बिजनेस में कैश आ रहा है ना, तो यहां पर लिखो टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, है ना। कितना? 18,000। क्योंकि ये 18,000 कौन लेकर आ रहा था? रिहान गुडविल लेकर आ रहा था। कैश लेकर आया ना, तो कैश तो पड़ी। तो यहां पर आपकी फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लियर हो गई। अब देखो सेकंड एडजस्टमेंट क्या दिया हुआ है? न्यू प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो विल बी 4:3:3। ये तो आप लोगों को इंफॉर्मेशन दी हुई है जो सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करने में आपको हेल्प करेगा, राइट। अब देखो थर्ड वाली देखो, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट ₹1 लाख। अब देखो यहाँ एडजस्टमेंट में बोला हुआ है
देखो हमने आगे वाले सम में जो गुडविल पार्टी थी ना वो थी क्या, बैलेंस शीट में दी हुई थी। कहाँ दी हुई थी, बैलेंस शीट में। आप लोग याद कर लेना, बैलेंस शीट में गुडविल दी हुई थी, वहाँ एडजस्टमेंट में गुडविल दी हुई नहीं थी, वहाँ एडजस्टमेंट में गुडविल नहीं दी हुई थी, राइट। अब देखो यहाँ पर एडजस्टमेंट में गुडविल दी हुई है और वो कितनी है, 1 लाख है। कितनी है, 1 लाख। अब देखो नए पार्टनर का शेयर कितना है, तो वहां पर आप सेकंड एडजस्टमेंट में देखो 4:3:3, तो नए पार्टनर का शेयर है 3/10। कितना है, 3/10। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले गुडविल की वैल्यू एडजस्टमेंट में कितनी बोली है, 1 लाख, और उसका 3/10 करो तो कितना आएगा, 30,000। तो नए पार्टनर के हिस्से की गुडविल कितनी आ रही है, 30,000 आ रही है। लेकिन यहाँ पर हमने फर्स्ट एडजस्टमेंट में क्या रेडी किया कि नया पार्टनर तो सिर्फ 18,000 गुडविल लेकर आया। आप समझ रहे हो ना, वो 18,000 गुडविल लेकर आ गया है, तो माइनस 18,000 करो तो कितनी बाकी रह गई, 12,000। कितनी बाकी रह गई, 12,000 ना, क्लियर। तो यानी 12,000 गुडविल लेनी बाकी थी, यानी उसको अपने हिस्से की गुडविल लानी थी 30,000। लेकिन एज पर फर्स्ट एडजस्टमेंट वो सिर्फ गुडविल कितनी लेकर आया है, 18,000 लेकर आया है। गुडविल कितनी लेकर आया है, 18,000 लिखा है। और आप लोग फर्स्ट एडजस्टमेंट में आगे लिखा हुआ है, देखो एनी डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज टू बी एडजस्टेड टू हिज कैपिटल अकाउंट। यानी ये जो डिफरेंस 12,000 का आ रहा था ना, आप समझ रहे हो ना, यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि नई गुडविल की वैल्यू क्या होगी, 1 लाख होगी। तो उसके मुताबिक नए पार्टनर का शेयर कितना है, 30,000। गुडविल, नए पार्टनर को गुडविल कितनी लानी थी, 30,000। बट फर्स्ट एडजस्टमेंट में तो क्या बोला है, वो सिर्फ 18,000 कैश ला रहा है। तो बाकी की 12,000 हम क्या करेंगे, वो कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करेंगे। इसका मतलब भले वो 12,000 नहीं ला रहा है, 12,000 वो नहीं ला रहा है, पर उसको देनी तो है ही, राइट। तो हम क्या करेंगे, वो 12,000 जो भी है ना उसके हिस्से की गुडविल, वो पहले ओल्ड पार्टनर को एज पर कंडीशन मिली जाएगी, तो पहले यहां लिख देते हैं। और वो कौन देने वाला है, रिहान ना, तो यहां लिखेंगे बाय आर्स कैपिटल, यानी रिहान्स कैपिटल। चलो रिहान कितनी गुडविल देगा, यहाँ गुडविल की अमाउंट कितनी देगा, 12,000 ना। वो देखो यहाँ पर ये 12,000 कैश नहीं ला रहा है, 18,000 जो कैश लाया ना उसकी एंट्री हमारे पास हो गई। अब डिफरेंस अमाउंट कितनी है, 12,000 है ना, तो 12,000 की एंट्री हम किस तरह से लगा रहे हैं वो आप लोग ध्यान से देखो, राइट। अब देखो ये 12,000 को सैक्रिफाइस रेशियो 1:2 में बांटो तो कितना आएगा, 8,000 4,000। अब तुम बोलोगे सर ये 8,000 4,000 ला नहीं रहा है तो नए कैपिटल को मिलेगा कैसे, तो देखो यही बात समझने की है कि जो नहीं ला रहा है लेकिन फ्यूचर में तो उसको देनी पड़ेगी, तो इसका मतलब क्या कि अभी उसकी कैपिटल हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। रिहान की कैपिटल क्या कर देंगे, कम कर देंगे। और उन दोनों की कैपिटल जिसको मिलने वाला है 12,000 ओल्ड पार्टनर, उसकी कैपिटल बढ़ा देंगे। तो चलो सबसे पहले आर्स कैपिटल यहाँ लिखेंगे। देखो यहाँ प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लिखा क्योंकि वो कैश नहीं ला रहा है, राइट। तो आर्स कैपिटल वो टी को कितना देगा, 8,000, सॉरी 4,000, 1:2 है ना, तो 4,000 और 8,000। तो देखो जैसे ये 18,000 गुडविल मिली थी तराना और जिनीसा को, वैसे ये 12,000 भी उनको मिली तो सही, उनको मिली तो सही, समझ में आ रहा है, राइट। अब दूसरी एंट्री, जैसे कि हमने पहली वाली एंट्री की जो दूसरी एंट्री का लगाई थी कैश अकाउंट में, लेकिन अब हम इसकी एंट्री कैश में नहीं लगाएंगे क्योंकि ये अमाउंट कैश नहीं आ रही है, राइट। इसको हम कहां एडजस्ट करेंगे, कैपिटल अकाउंट में। इसका मतलब ये 4,000 8,000 कौन देगा, रिहान देगा ना, वो फ्यूचर में देगा। कब देगा, फ्यूचर में। तो अभी तो उसकी कैपिटल कम कर देते हैं, राइट। तो यानी यहां पर लिखेंगे वो किस किस को देगा, देखो यहां लिखेंगे बाय टीस कैपिटल अकाउंट और बाय जेस कैपिटल अकाउंट, राइट। तो चलो रिहान देने वाला है ना, 4,000 टी को देने वाला है, तो 4,000 इसकी कम हो गई और 8,000 जे को देने वाला है। टी यानी तराना और जे यानी जिनीसा, राइट। मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं। तो देखो यहां पर हम ये मैंने जो 12,000 की एंट्री थी ना वो कैसे सेटल की, पहले 12,000 को सैक्रिफाइस रेशियो में बांट दिया, तो 4,000 8,000, क्योंकि ये 12,000 देखो ओल्ड पार्टनर को तो मिलेगी, वो लाए या ना लाए, ओल्ड पार्टनर को तो अपने ये जो नए पार्टनर की जो हिस्से की गुडविल है वो ओल्ड पार्टनर को तो मिलने ही वाली है। तो देखो 4,000 8,000 लिख दिया। दूसरी एंट्री हमने कहा रखी आर्स कैपिटल में डेबिट साइड, आर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड लिखी, और वो देखो 4,000 टी को देगा और 8,000 जे को देगा। अब देखो कई जन के मन में सवाल होता है सर हम 12,000 मिक्स करके नहीं लिख सकते, तो देखो नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि वो आर है ना, टी को देगा 4,000, जे को देगा 8,000। तो आपको अलग से बताना है कि आर के अकाउंट में से 4,000 कम होंगे टी की वजह से और 8,000 कम होंगे
जे की वजह से, राइट। तो ये थी आपकी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड एडजस्टमेंट, क्लियर हो गई, राइट। देखो नहीं समझ में आया तो वीडियो वापिस रिवाइंड करके आप लोग देख लेना। अब देखो ये जो एडजस्टमेंट नंबर फोर्थ, क्लेम एक्सेप्टेड फॉर वर्कमैन्स कंपेंसेशन ₹8,000। अब देखो हमने यहाँ पर क्या किया, वर्कमैन के कंपेंसेशन का जो क्लेम था ना वो 8,000 एक्सेप्ट कर लिया है। अब देखो आप कभी क्लेम एक्सेप्ट करते हो, इसका मतलब आप लायबल हो उसको पे करने के लिए, मतलब आपको 8,000 पे तो करने ही है। आपने एक्सेप्ट किया है, देखो दे नहीं दिया है, इसका मतलब आपकी लायबिलिटी बढ़ गई। तो सबसे पहले लायबिलिटी साइड लिख देते हैं। देखो हम यहां लिख देंगे वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन, वर्कमैन कंपेंसेशन है ना, वर्कमैन कंपेंसेशन। कितना क्लेम एक्सेप्ट किया, 8,000 का। कितना क्लेम एक्सेप्ट किया, 8,000 का, राइट। अब देखो ये हमारा क्या हो गया, एक तरह का नुकसान हुआ। अब देख लेते हैं कि क्या ऐसे नुकसान के लिए हमने कभी कोई रिजर्व रखा था। तो बैलेंस शीट में जाते हैं तो देखो यहाँ बैलेंस शीट में आप लोगों को लायबिलिटी साइड सेकंड लिखा हुआ है, देखो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 12,000। इसका मतलब ऐसे फ्यूचर में एक्सीडेंटली एक्सपेंस होने वाले फ्यूचर जो एक्सपेंस के लिए आपने क्या रखा था, रिजर्व रखा था, और वो रिजर्व कितना था, 12,000। तो यहां पर देखो हमारा खर्चा कितना हुआ, 8,000, लेकिन उसके लिए हमने 12,000 रिजर्व बचाए रखा था। तो अब हमारे पास रिजर्व सिर्फ जो 12,000 है उसकी जगह कितना बचेगा, 4,000 ही बचेगा। कितना बचेगा, 4,000 ही। और ये 4,000 रिजर्व कौन, ये जो बचा हुआ है वो किसका है, ओल्ड पार्टनर का है ना, तो ओल्ड पार्टनर को दे दो। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, देखो बाय WCR, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। देखो 12,000 दिया हुआ है, बैलेंस शीट में कितना दिया हुआ है, 12,000 दिया हुआ है, लेकिन अब हम यहां पर कितना लिखेंगे, सिर्फ 4,000। और ये 4,000 को कौन से रेशियो में बांटेंगे, देखो सैक्रिफाइस नहीं, सैक्रिफाइस सिर्फ गुडविल की एंट्री होती तभी यूज होता है। यहां 4,000 हम उसके ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो क्या था, इक्वल था, तो 2,000 तनिषा को मिलेंगे और 2,000 जिनिसा को मिलेंगे। और इस तरह से हमने वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का एंट्री कर ली। देखो मैं दो बार बोलूं, तीन बार बोलूं, इससे अच्छा आप लोग रिवाइंड करके देख लो। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व कितना था, 8,000, राइट। मतलब हमने क्लेम एक्सेप्ट किया 8,000 का, तो हमने लायबिलिटी साइड पहले 8,000 का क्लेम एक्सेप्ट किया इसलिए लिख दिया। फिर हमने देखा कि हमारे पास 12,000 रिजर्व पड़ा था, तो 12,000 में से ये जो 8,000 का नुकसान चला गया तो कितना बचता है, 4,000 बचता है ना। कितना बचता है, 4,000। तो हमने अब सिर्फ 4,000 ही इनको बांटे, 12,000 बांटे नहीं है, क्योंकि उसमें से 8,000 चला गया है। तो ये था एडजस्टमेंट नंबर फोर्थ, क्लियर। चलो अब फिफ्थ एडजस्टमेंट पे जाते हैं। जिनिसा विल टेक ओवर इन्वेस्टमेंट एट ₹48,000। अब ये जो जिनिसा ओल्ड पार्टनर थी ना, वो इन्वेस्टमेंट 48,000 में लेकर जा रही है। अब समझ रहे हो, पहले देखो इंग्लिश में लिखा हुआ है, उसको अच्छे से हिंदी में समझो। आप नहीं समझोगे तो एंट्री कर ही नहीं पाओगे। जिनिसा इन्वेस्टमेंट कितने में लेके गई, 48,000 में, राइट। तो अब देखो पहले आप देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट कितना है। तो बैलेंस शीट में असेट साइड इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है 50,000, कितना, 50,000। और जिनिसा उसको कितने में लेके गई, 48,000। तो देखो यहाँ फर्म का 2,000 का नुकसान हो गया। फर्म का कितना नुकसान हुआ, 2,000। चलो सबसे पहले पार्टनर कभी भी असेट लेकर आता है, देखो पार्टनर कभी भी कुछ लेकर आता है बिजनेस में क्या कुछ लेकर आता है तो उनकी कैपिटल बढ़ती है, इसलिए हम क्रेडिट साइड लेकर आते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर पार्टनर क्या बिजनेस से बाहर लेकर जा रहा है, राइट, तो उनकी कैपिटल कम होती है, इसलिए हम कहां लिखते हैं, डेबिट साइड। कहां लिखेंगे, डेबिट साइड। तो यहां पर हम इन्वेस्टमेंट करके लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कौन लेकर जा रहा है, जिनिसा ना, 48,000। कितना लेकर जा रही है जिनिसा, 48,000 का इन्वेस्टमेंट लेकर जा रही है, तो एक एंट्री तो आ गई, राइट। अब हमें नुकसान कितना हुआ, 50,000 का इन्वेस्टमेंट था बुक में, राइट, और नुकसान कितना हुआ हमको, और 48,000 में लेके जा रहा है तो नुकसान 2,000 का हुआ ना, राइट। तो देखते चलो अभी नुकसान हुआ, पर हम लोग एक बार देख लेंगे कि क्या ऐसे नुकसान के लिए हमने कोई रिजर्व रखा था। तो देखो बैलेंस शीट में आप लोग देख लो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 4,000 का, यानी हमने पहले से ऐसे रिजर्व रखे थे कि फ्यूचर में नुकसान हो तो ये रिजर्व हम काम में लगा देंगे। तो यहां पर आपका 2,000 का नुकसान हो गया ना, लेकिन सामने हमारे पास 4,000 पड़े थे, तो 4,000 में से 2,000 चले गए
तो अभी भी हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के 2000 बचे ना, तो ये 2000 क्या करेंगे, जो बचे हैं वो ओल्ड पार्टनर बांट देंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 2000 है ना, तो 1000 ओल्ड रेशियो में बांट दो 1000। समझ रहे हो ना ये 1000 कैसे आया, मैं आपको वापस बता देता हूं। जिनिसा 48,000 में इन्वेस्टमेंट लेकर जा रही थी, जबकि बुक में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 50,000 थी। तो हमें पता चल गया कि 2000 का नुकसान हुआ है। अब हमने देखा कि बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना दिया हुआ था, 4000। तो 4000 में से ये जो 2000 का नुकसान माइनस करते हैं तो अभी भी कितने बचते हैं हमारे पास, 2000। तो ये जो बचते हैं अमाउंट, राइट, हमारे पास मतलब हम ओल्ड पार्टनर के पास, तो ओल्ड पार्टनर क्या उस अमाउंट को बांट देते हैं, कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। याद करना, और ये बात आप लोग याद रखना कि सैक्रिफाइस रेशियो ओनली जब गुडविल की बात चल रही हो ना तभी काम में आता है। बाकी ये सब जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है, ये सब कब काम में आता है, ये सब आप लोगों को मतलब ये सब बांटना होना तो तब आप लोगों को ओल्ड रेशियो ही काम में आता है। क्लियर। तो यहां पर आप लोगों को समझ में आ गया कि ये क्या किया हुआ है। अब देखो आगे छठा, एक्रूड इंटरेस्ट ऑफ ₹6,000 इज नॉट रिकॉर्डेड। अब देखो एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड यानी मिलना बाकी, एक्रूड यानी मतलब क्या, एक्रूड मतलब क्या होता है, मिलना बाकी। तो यहां पर मिलना बाकी कितना इंटरेस्ट 6000 है और वो रिकॉर्ड नहीं किया गया, तो अच्छी बात है ना, हमारी असेट बढ़ जाएगी। तो पहले तो सबसे पहले ये लिख दो, चलो ये मैं कैलकुलेशन ये हटा देता हूं। सबसे पहले देखो लिख दो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना 6000, वो हमारी एसेट हो गई ना क्योंकि मिलना बाकी और ये फायदा होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना 6000। आपको पता है ना जो भी फायदा होता है रिवॉल्यूशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। क्लियर। चलो तो यहां पर हमारी एडजस्टमेंट नंबर 6 भी कंप्लीट। अब देखो 7th में क्या बोला है, बिल्स पेएबल ड्रॉन बाय क्रेडिटर्स फॉर 10,000 इज एक्सेप्टेड बट नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। क्रेडिटर्स ने 10,000 का बिल्स क्या किया है, एक्सेप्ट कर दिया है। क्रेडिटर्स ने 10,000 का बिल्स एक्सेप्ट कर दिया है, राइट। बिल्स पेएबल क्या, बिल्स पेएबल था तो क्रेडिटर ने वो 10,000 का बिल्स पेएबल एक्सेप्ट किया है, वो हमने रिकॉर्ड नहीं किया। तो हम क्या कर देंगे, क्रेडिटर्स में से 10,000 माइनस कर देंगे और बिल्स पेएबल में 10,000 प्लस कर देंगे, क्योंकि जो क्रेडिटर की अमाउंट थी वो कहां ट्रांसफर हो जाएगी, बिल्स पेएबल में, राइट। तो देखो यहां पर पहले क्रेडिटर कितने दिए हुए, 30,000 दिए हुए। चलो सबसे पहले यहां पर क्रेडिटर लिखो, क्रेडिटर 30,000 लिखा माइनस बिल्स पेएबल, वो बिल्स पेएबल में ट्रांसफर हो गए 10,000, तो अब क्रेडिटर कितने बचे 20,000। अब देखो यहाँ पर कोई फायदा नुकसान नहीं हो रहा है, यहाँ पर तो क्या हो रही है, एक लायबिलिटी दूसरे लायबिलिटी में ट्रांसफर हो रही है, यानी आपका कर्जा कम नहीं हो रहा है, राइट। तो देखो यहाँ पर बिल्स पेएबल, अब ध्यान से देखो यहाँ पर बिल्स पेएबल दिया ही नहीं हुआ है आपको, बैलेंस शीट में बिल्स पेएबल दिया ही नहीं हुआ है, तो मैं नया बना दूंगा बिल्स पेएबल कितना 10,000। तो देखा यहाँ पर लायबिलिटी कम हुई और यहाँ पर लायबिलिटी बढ़ गई, तो यहाँ पर हमको कोई फायदा कोई नुकसान नहीं है, इसलिए हम लोग रिवॉल्यूशन अकाउंट में नहीं गए, राइट। तो यहां पर आप लोगों को ये भी समझ में आ गया। अब देखो ये जो एडजस्टमेंट आ रही है 8th वाली, वो सबसे बढ़िया और कंफ्यूज करने वाली एडजस्टमेंट है, ध्यान से देखना। बुक वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग इज 20% लेस देन द मार्केट वैल्यू, राइट। मतलब आपके यहां पर बैलेंस शीट में जो लैंड बिल्डिंग की वैल्यू है ना वो मार्केट वैल्यू से 20% लेस है। देखो यहां पर आपके लैंड बिल्डिंग की वैल्यू बैलेंस शीट में देखोगे पेज घुमाकर तो कितनी लिखी हुई है 1 लाख, कितनी लिखी हुई है 1 लाख। तो देखो लैंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है 1 लाख, लेकिन ये जो वैल्यू है ना वो मार्केट वैल्यू से 20% कम है। तो अब लोग क्या करते हैं बताएं, 1 लाख का 20% यानी 20,000, तो 1 लाख में से 20,000 माइनस करके 80,000 लिखते थे, मतलब सॉरी 20,000 प्लस करके लिखते थे, क्योंकि मार्केट वैल्यू क्या बोली है 20, ये जो बुक वैल्यू है वो मार्केट वैल्यू से 20% कम है ना, तो ये लोग 1 लाख का क्या करते हैं 20% निकाल देते हैं, यानी 20,000 आया यानी 1,20,000 लिख देंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है। देखो आप लोग अभी भी मैं कह रहा हूं जो लिखा है ना उस पर गौर करो। क्या लिखा हुआ है कि ये जो लैंड बिल्डिंग की बुक वैल्यू है ना वो मार्केट वैल्यू से 20% कम है, मतलब आपने ऑलरेडी कम लिखा है, आपको लिखना क्या है ज्यादा लिखना है। तो देखो मान लो आपकी मार्केट वैल्यू 100 है, मान लो आपकी मार्केट वैल्यू, देखो ये मार्केट वैल्यू कितनी है 100 है,
तो अब मुझे बताओ इसका 20%, यहां पर ऐसा ही लिखा है ना कि मार्केट वैल्यू के 20% से कम आपने बताई है, तो मार्केट वैल्यू मान लो 100 है तो उसका 20% कितना होता है 20, तो बुक वैल्यू कितनी होनी चाहिए, आपने 20% कम दिखाई है, नहीं 80 होनी चाहिए। तो देखो यहां पर मार्केट वैल्यू 100 है तो बुक वैल्यू कितनी है 80, क्लियर। और यहां पर बुक वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, अंदर बुक वैल्यू कितनी दी हुई है 1 लाख लिखी हुई, कितनी लिखी हुई है 1 लाख, तो मार्केट वैल्यू कितनी होगी। तो अभी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 80 करोगे तो आपको कितना मिलेगा 1,25,000, कितना मिलेगा 1,25,000, समझ में आ रहा है। तो यानी यहां पर हम लोग लिख देंगे कि लैंड बिल्डिंग एक्चुअली 1 लाख था लेकिन इंक्रीज कितना हुआ 25,000 ना, यानी टोटल बाहर कितना आएगा 1,25,000। मैं अभी भी बता रहा हूं कि ये कैलकुलेशन को ध्यान से 2 या 3 बार समझ लेना, ना समझ में आए तो अपने दिमाग पर जोर डालना कि बार बार रिवाइंड करके ये वीडियो देख लेना, राइट। लेकिन इस पर जोर डालना, यहाँ पर बोर्ड में ये लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इसमें क्या करते, 1 लाख का 20% निकालते तो 20,000 आता है और यहाँ पर लोग लिखकर आ जाते 1,20,000, लेकिन वो गलत होता है। यहाँ पर क्या बोली है कि आपने बुक वैल्यू है ना वो मार्केट वैल्यू के से 20% कम बताइए, तो मार्केट वैल्यू मान लो 100 तो बुक वैल्यू कितनी होगी 80, तो 1 लाख पे कितना, तो 1,25,000 मार्केट वैल्यू आएगी। तो मार्केट वैल्यू 1,25,000 है तो हमको बाहर कितना दिखाना है 1,25,000, तो 25,000 इंक्रीज हुआ ना, तो यहाँ 25,000 फायदा हुआ, तो यहाँ हम लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग कितना लिखेंगे 25,000, फायदा हुआ तो क्रेडिट ना। तो ये हमारी 2 एंट्री आ गई, इसलिए मैंने आपको बोला था कि 8th वाला बहुत समझकर करना ध्यान से। अब देखो एडजस्टमेंट नंबर 9, आउट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ₹12,000 इज टू बी कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। मतलब आपको क्या करना है, जितना इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया ना उसमें से 12,000 आपको नेक्स्ट ईयर के लिए लेके जाना है। इन शॉर्ट ये लोग ये कहना चाहते हैं कि 12,000 इन लोगों ने एडवांस में पे किया हुआ है। क्या किया हुआ है, एडवांस में पे किया हुआ है, और आप एडवांस में पे करते हो तो आपकी क्या हो जाती है असेट। तो हम यहां लिखेंगे पेड इन एडवांस इंश्योरेंस प्रीमियम कितना 12,000, और ये तो हमारा फायदा है ना, तो यहां पर लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम कितना लिखेंगे 12,000, राइट। देखो आप लोगों को अगर दिखाई ना दे रहा हो तो मैं जो बोल रहा हूं वही लिख रहा हूं, इसलिए टेंशन मत लो, राइट। तो आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा। तो यहां पर ये सब समझ में आ गया, तो यहां पर ये सारी एडजस्टमेंट 9 की 9 एडजस्टमेंट क्लियर हो रही है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो बार बार रिवाइंड करके देखो, जरूरी नहीं है कि पहली बार में समझ में आ जाए, राइट। देखो जैसे ही एडजस्टमेंट क्लियर हो जाती है उसके बाद पता है ना मैं बैलेंस शीट सॉल्व करता हूँ। क्या सॉल्व करता हूँ, बैलेंस शीट। तो अब देखो बैलेंस शीट की तरफ आ जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कैपिटल तराना और जिनिसा का, तो हम बैलेंस करके लिख दे रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस तराना में लिखेंगे 1,90,000 और जिनिसा में लिखेंगे 1,21,000, 1,21,000। क्योंकि बैलेंस शीट की एंट्री थी तो वन एंड ओनली वन एंट्री होगी। देखो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये दोनों हो गया। अब तीसरा देखो इसके बाद नीचे लिखा है प्रोविडेंट फंड। अब लोग क्या करते हैं, प्रोविडेंट फंड को भी इधर बांट देते हैं, पर भाई साहब प्रोविडेंट फंड को हम बांटते नहीं है क्योंकि ये वो कोई पार्टनर का हक नहीं है उस पे, राइट। प्रोविडेंट फंड मतलब क्या होता है, जब आपके वहां पर कोई बहुत लोग काम करते हैं तो उनकी सैलरी में से कुछ अमाउंट हम काट देते हैं क्योंकि फ्यूचर में जब रिटायर होंगे तो वो अमाउंट उनको वापस देनी होती है। तो ये तो एक तरह का कर्जा है, राइट। प्रोविडेंट फंड हमने कोई क्या प्रॉफिट में से कोई हिस्सा रोक के नहीं रखा है, वो तो उनका हक है एम्प्लॉय का, तो वो तो एम्प्लॉय को ही मिलने वाला है। तो लायबिलिटी साइड लिख दो प्रोविडेंट फंड पीएफ करके, कितना आप लोगों को पीएफ लिखना नहीं, आपको कंपलसरी पूरा वर्ड लिखना है, राइट। 16,000 समझ रहे हो ना। यहाँ पर मैंने प्रोविडेंट फंड को बांटा नहीं पार्टनर को, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिख दिया। देखो बेड डेब्ट रिजर्व 20,000 दिया हुआ है। अब देखो बेड डेब्ट रिजर्व अलग से दिया है तो अलग से लिखना है। तो देखो बीडीआर लायबिलिटी साइड, बीडीआर कितना है 20,000, ये 20,000 लिख दिया, क्लियर। क्रेडिटर्स हो गया। अब देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना दिया हुआ है 15,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो भी हमारी लायबिलिटी है ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 15,000,
क्लियर? तो यहां पर लायबिलिटी साइड सारी एंट्रीज हो गई। अब देखो असेट साइड जाते हैं। असेट में सबसे पहले गुडविल लेगा है, तो ये है ओल्ड गुडविल। अब ओल्ड गुडविल क्या करते हैं, पार्टनर्स अपने हिस्से में बांट देते हैं, पर यहाँ पर पार्टनर्स को वो अमाउंट मिलती नहीं है, उल्टा पार्टनर्स को वो अमाउंट देनी पड़ती है। याद रखना, क्योंकि असेट साइड है और असेट की अमाउंट पार्टनर को क्या देनी पड़ती है। तो गुडविल 14,000 है ना, राइट? यहाँ सैक्रिफाइस रेशियो नहीं, ओल्ड रेशियो ही। तुम बोलोगे सर आपने तो बोला था गुडविल की बात आए, तो देखो मैंने जो गुडविल की बात बोली वो मैंने गुडविल वो थी जो नया पार्टनर लेकर आ रहा था। जब नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है तब सैक्रिफाइस की बात आती है। यहाँ पर ओल्ड गुडविल है तो यहाँ नया पार्टनर की कोई बात ही नहीं हो रही है। तो गुडविल 14,000 है ना, तो ओल्ड रेशियो क्या इक्वल था, तो 7,000 लिख देंगे। तो यहां लिखेंगे बाय गुडविल 7,000। क्लियर? समझ में आ गया? फिर लैंड बिल्डिंग हो गया, मशीनरी 80,000 है, चलो असेट साइड लिख दो, मशीनरी 80,000। क्लियर है ना? फिर आगे इन्वेस्टमेंट 50,000, तो वो तो वहीवट हो गया ना, पूरा लेकर ही गए, तो अब क्या बताएंगे, हमारे पास इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, क्योंकि जिनी साथ उसको लेकर गई थी, राइट? फिर डेटर्स 70,000, तो वो भी हमारी असेट है, तो डेटर्स करके लिख दो, डेटर्स 70,000। क्लियर? फिर स्टॉक 36,000, तो यहां लिखेंगे स्टॉक 36,000। क्लियर? फिर कैश देखो, कैश दिया है 40,000, तो कैश दिया है ना, तो कैश अकाउंट बनाया हमने यहाँ पे, राइट? तो यहां पर लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना कैश दिया हुआ है 40,000, तो 40,000, राइट? फिर देखो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस। अब ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस है ना, ये भी एक तरह की क्या असेट है बिजनेस की। तो ये भी जैसे गुडविल का किसने पे किया, पार्टनर ने ना, वैसे भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस का भी पार्टनर पे करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे बाय रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कितना दिया हुआ है 8,000 है ना, तो इसको इक्वल रेशियो में बांटो, 4,000। क्लियर? 4,000। देखो एग्जाम्पल नंबर 22 में इसकी जगह एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर दिया हुआ था, तो जैसे उसको यहां पर बांटा था वैसे उसको भी इस चीज को भी क्या है नाम, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस को भी इधर बांटना है। समझ में आ रहा है? ओके। अब आया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 10,000। ये भी क्या है, पार्टनर का नुकसान ही है, मतलब इसमें भी ये भी पार्टनर को ही देना है। तो बाय पीएनएल अकाउंट, देखो गुडविल, फिर रिसर्च एंड एक्सपेंस अकाउंट, फिर ये जो प्रॉफिट एंड लॉस असेट साइड ये है तो असेट साइड लिख देने का, यानी डेबिट साइड। अगर देखो यही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लायबिलिटी साइड दिया होता है, कहां दिया होता, लायबिलिटी साइड, तो हम ये क्रेडिट साइड लिखते, कहां लिखते, क्रेडिट। पर अभी कहां दिया हुआ है, ये डेबिट साइड लिया हुआ ना, तो डेबिट साइड लिख दो। कितना लिया हुआ है 10,000, तो 10,000 को इक्वल रेशियो में बांटो, 5,000, राइट? तो यहां पर बैलेंस शीट की भी सारी एंट्री कर दी। तो जैसे ही बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट की सारी एंट्री हो जाती है तो फिर हम क्या करते हैं, वो बैलेंस फाइंड आउट करते हैं। इसका जो बैलेंस आता है वो यहाँ लिखते हैं, फिर इसका बैलेंस लायबिलिटी साइड, फिर कैश बैलेंस का बैलेंस यहाँ कैश करके लिख देते हैं। मतलब जैसे एग्जांपल नंबर 22 में किया, फिर यहाँ से आपको वैसा ही करना है और आप लोगों को टैली करना है, राइट? अब देखो आप लोगों ने ये सम देखा, अब इसके जैसा ही सम एग्जाम्पल जो एक्सरसाइज में ना 9th सम है। कौन सा सम? 9th। आपने जैसा एग्जाम्पल नंबर 22 किया था उसके बाद मैंने आपको 8 दिया था, वैसा सेम टू सेम सम है, कुछ मतलब नाम ही चेंज किया हुआ है, सिर्फ क्या नाम और अमाउंट चेंज किए, बाकी पूरा का पूरा लॉजिकली सेम है। और आई हो आप लोग 12th स्टैंडर्ड में हो, मतलब अगर आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर 23 परफेक्ट आ रहा है तो आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर ये जो एक्सरसाइज में 9th वाला सम है ना वो भी परफेक्ट आना ही चाहिए। देखो एग्जाम्पल नंबर 22 और सम नंबर 8 जैसे सेम थे, वैसे एग्जाम्पल नंबर 23 और सम नंबर 9 सेम का सेम ही है। अगर आपको नहीं आ रहा ना तो आप लोगों को अपने क्या दिमाग पर क्वेश्चन मार्क खड़ा करना है कि यार ये मैं क्या कर रहा हूं, मेरे को इतना इजी नहीं आ रहा, कहीं मैंने गलती कर दी है, मैं चलो एक बार क्या करता हूं उसको रिवाइज करता हूं, राइट? और हमारा देखो यहाँ पर इंटरेक्शन इस तरह से चलता ही रहेगा। आपको ऐसा ही समझना है कि सर सामने खड़े हैं और हमसे बात कर रहे हैं, राइट? आप अगर वीडियो की तरह देखोगे तो आप कुछ समझ में नहीं पा, राइट? आप लोगों को मैं जो बोल रहा हूँ एक एक वर्ड अच्छी तरह सुनना है। और वीडियो का एक फायदा यही है कि अगर मान लो आपका ध्यान कहीं भटक रहा है तो आप उसको रिवाइंड करके वापस मुझे बुलवा सकते हो। यहाँ पर मुझे 1 2 3 जितनी बार आप लोगों को बुलवाना बुलवा सकते हो।
और मैं गुस्सा करूंगा भी नहीं, क्योंकि देखो ये तो वीडियो ही है, राइट। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इस तरह से हम लोग आगे करते जाएंगे और सम करते जाएंगे, राइट, और पढ़ते जाएंगे, राइट। तो आज के लिए इतना काफी है। आपको होमवर्क में ये जो इलस्ट्रेशन है वो भी करना है और सम नंबर 9 भी करना है। और याद रखना, ये वीडियो देखो तो अच्छी तरह से पहले बुक लेकर बैठना, राइट। ओके, बाय।